Again, good evening to students and welcome to the channel. So, in this video, we again study about the epithelial tissue. Epithelial tissue. In the last video, we have studied about simple epithelial tissue, and in this video, we are going to study about the compound epithelial tissues. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया था कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू देयर विल बी सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, बट इन केस ऑफ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू दे आर मल्टी लेयर्ड टिश्यूज. मल्टी लेयर्ड टिश्यू दैट मीन्स कि यहाँ पे सेल की एक से ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेचिंग पावर दीज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज stratified compound epithelial tissue, and second one is transitional compound epithelial tissues. So let's start from the stratified compound epithelial tissues. These stratified compound epithelial tissues consist of 5 to 6 layer, in which its deepest layer consists of either columnar cells or cuboidal cells. या तो columnar होंगी या cuboidal होंगी, like this one. Suppose this one is its innermost layer in which columnar cells are found, and these columnar cells rest on a basement membrane. So we can say in compound epithelial tissue, lower layer arranged on the basement membrane and the layer other than this one arranged over these layers. ठीक है, तो यहाँ पे बाकी लेयर्स हैं वो इसके ऊपर अरेंज होंगी. तो सबसे नीचे वाले जो लेयर है बेटा, उस लेयर को हमने क्या नाम दिया है? डीपेस्ट लेयर, इनरमोस्ट लेयर, जिसमें या तो कोल्यूमिनर सेल्स होंगी या क्यूबोइडल सेल्स होंगी, एंड द सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव माइटोसिस प्रॉपर्टी, और इसको हम नाम देते हैं बेटा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर, एंड द लेयर ऑफ दिस सेल्स हैव माइटोसिस प्रॉपर्टी. दैट मीन्स कि दे डिवाइड बाय द माइटोसिस एंड फॉर्म न्यू सेल. वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगी और नई सेल की फॉर्मेशन करती हैं. ये सारी लेयर्स कौन सी लेयर बनाती है बेटा? इंटरमीडिएट लेयर. दे विल फॉर्म इंटरमीडिएट लेयर, एंड द सेल्स ऑफ इंटरमीडिएट लेयर आर पॉलीगोनल शेप. ठीक है, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? surface layer, and on the basis of the shape of the cell in the surface layer this stratified epithelial tissue is of different types. तो यहाँ पे मैंने जो अभी बनाई है, this is the uppermost layer cell, जिसको हमने surface layer नाम दिया बेटा. और अगर इसके अंदर स्क्वामस शेप की सेल होती हैं तो ये कैसे epithelial tissue बन जाते हैं? they becomes squamous stratified epithelial tissue. Squamous stratified epithelial compound tissue. Got it? अभी हम ट्रांजिशनल की बात नहीं कर रहे बेटे, हम ट्रांजिशनल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम ये वाले टिश्यू स्टडी कर रहे हैं. इसके मैंने टाइप्स बताई. देखो, सबसे पहली बात तो आपको क्या याद रखनी है कि इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं. सबसे नीचे वाली लेयर, फिर बीच वाली लेयर, फिर सरफेस लेयर. अब इसकी जो टाइप्स हैं वो किस ब्याह पे हैं कि इसकी सरफेस लेयर पे सेल्स कैसी होंगी. जस्ट इमेजिन की सरफेस वाली लेयर पे स्क्वामस शेप की सेल होंगी, तो ये कैसा टिश्यू बन जाएगा बेटा? स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, अब स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप. कौन कौन सा? एक तो कीरेटेनाइज्ड, फर्स्ट वन इज कीरेटेनाइज्ड स्क्वामस, एंड सेकंड वन इज नॉन कीरेटेनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू. नॉन कीरेटेनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू. गॉट इट? केराटिनाइज्ड के अंदर क्या होता है कि जो इसकी अपर लेयर होती है
जो इसकी अपर सरफेस लेयर होगी, जिसके अंदर हमने कैसे सेल्स बताई है, स्क्वामस शेप की सेल है, उन सेल के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा, that consist of the keratin protein, and because of the presence of the keratin protein this layer becomes impermeable for the water. Because of presence of keratin protein it becomes impermeable to the water, and the surface layer in case of the squamous stratified tissue will be known as stratum corneum. इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, स्ट्रेटम कॉर्नियम, और इसको हम हॉर्नी लेयर भी कहते हैं। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज हॉर्नी लेयर। समझ में आया? तो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी है स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की। कौन सी टाइप पढ़ी है बेटा? स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, और केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पे सरफेस लेयर पे स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हैं जिनमें केराटिन प्रोटीन है, और केराटिन की वजह से ये कैसे बन जाते हैं, इम्परमिएबल टू द वाटर। अब हमारी बॉडी में ये केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पूछे जाए कहाँ पे मिलते हैं, तो इनकी लोकेशन होती है बेटा स्किन ऑफ वर्टिब्रेट। स्किन ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट की स्किन के अंदर क्या मिलेंगे, केराटिनाइज्ड। अगर हम बात करें नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, तो इसकी जो स्क्वामस लेयर होती है, ये दिस इज स्क्वामस लेयर, इट डू नॉट कंटेन केराटिन प्रोटीन। इसमें क्या नहीं होता बेटा, केराटिन प्रोटीन नहीं होगा, ठीक है। और ये नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू ये कहाँ पे मिलेंगे, दे आर फाउंड इन द ओरल कैविटी, टंग, फेरिंग्स, ईसोफेगस। They are found in the oral cavity, tongue, pharynx, esophagus, upper part of anal canal, upper part of the anal canal, vocal cord में, vagina में, वोकल कॉर्ड फीमेल के अंदर, वेजाइना में, यूरेथ्रा के लोअर पार्ट में, सर्विक्स में, इन सब रीजन में नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू मिलेंगे। केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। बाकी सेम स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, बाकी का स्ट्रक्चर स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड का। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्ट्रेट कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रेटिफाइड। और स्ट्रेटिफाइड में भी मैंने आपको फर्स्ट बताया है कौन सा, स्क्वामस। अगर मैं ये कहूँ आपको कि इसके सरफेस लेयर में स्क्वामस शेप की सेल ना होके क्यूबॉइडल सेल होती हैं, तो वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बन जाएंगे। यहाँ पे अगर ऐसी सेल्स हों तो इट बिकम्स सेकेंड कैटेगरी ऑफ द स्ट्रेटिफाइड, दैट इज क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू in which surface layer consists of the cuboidal shaped cell, cube shaped cells। और ये किसके अंदर मिलता है बेटा, फिशेस की और यूरोडेल्स की एपिडर्मिस में। इट इज फाउंड इन द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एपिडर्मिस ऑफ फिशेस एंड यूरोडेल्स। देखो काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको। अगर बात आ जाए मैमल्स के एपिडर्मिस, ठीक है, या वर्टिब्रेट के एपिडर्मिस, तो उसके अंदर आप क्या बताएंगे, पहले वाला केराटिनाइज्ड वाला। फिशेस की एपिडर्मिस में क्या आएंगे बेटा, फिशेस की एपिडर्मिस के अंदर और यूरोडेल्स की एपिडर्मिस में स्पेसिफिकली ये क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, और मैमल्स के एपिडर्मिस के अंदर स्पेसिफिकली केराटिनाइज्ड होते हैं, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस इन देयर लोकेशन। और इसके अलावा ये सलाइवरी ग्लैंड में, पेनक्रियाटिक डक्ट में और स्वेट ग्लैंड में, इसके अलावा ये स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज सलाइवरी ग्लैंड में एंड पेनक्रियाज के डक्ट में, पेनक्रियाटिक डक्ट में। यहाँ पे भी कौन से टिश्यू मिलते हैं, क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड कैटेगरी जो आती है दैट इज कोल्यूमिनर स्ट्रेटिफाइड। देखो नीचे बेस में तो ऑब्वियसली बात है कोल्यूमिनर सेल्स हैं ही, अगर सरफेस पे भी कोल्यूमिनर सेल्स आ जाए
अगर सरफेस पे भी कैसे सेल्स आ जाएं, इसी तरीके की कोलुमिनर सेल्स आ जाएं, तो उसको हम क्या नाम देंगे, वो थर्ड कैटेगरी बन जाएगी इसकी स्ट्रेटिफाइड की, स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिग्लोटिस में, मेमरी ग्लैंड में और यूरेथ्रा में प्रेजेंट होती है। इसको हम क्या नाम देंगे, कोलुमिनर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ये इस तरीके से हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। आपको पता है ये कोलुमिनर सेल्स में ओवल न्यूक्लियस होगा, बेस पे प्रेजेंट होता है। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन कहाँ पे मिलेगा, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसोफेगस की ओपनिंग को बंद कर देता है, सॉरी ट्रैकिया की ओपनिंग को बंद कर देता है ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ द फूड, इसमें मिलेगा ये। इसके अलावा एपिग्लोटिस के अलावा कहाँ पे देखने को मिलता है, मेमरी ग्लैंड के डक्ट में एंड सम पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के कुछ पार्ट में मिलेगा एंड मेमरी डक्ट में ये वाले टिश्यूज मिलेंगे, ठीक है, कोलुमिनर स्ट्रेटिफाइड। इसके बाद लास्ट कौन सा आता है, अगर इस कोलुमिनर स्ट्रेटिफाइड के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो जाए, अगर यहाँ पे ये सीलिया प्रेजेंट हो तो कौन से टिश्यू बन जाएंगे बेटे, नेक्स्ट कैटेगरी बन जाएगी स्ट्रेटिफाइड की सीलिएटेड कोलुमिनर स्ट्रेटिफाइड, सीलिएटेड कोलुमिनर स्ट्रेटिफाइड। देखो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि देखो कंपाउंड का मतलब मैनी लेयर, स्ट्रेटिफाइड का मतलब सरफेस लेयर पे सेल अलग अलग शेप की होना, और कोलुमिनर का मतलब सरफेस में कॉलम शेप की सेल होना, और सीलिएटेड का मतलब इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होना। गॉट इट। ये वाले टिश्यूज बेटा कहाँ पे मिलते हैं, ये वाले टिश्यू लैरिंग्स में और सॉफ्ट पैलेट के एंटीरियर पार्ट में, दे आर फाउंड इन द लैरिंग्स एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट, दैट इज सॉफ्ट पैलेट। यहाँ पे हमें सीलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड टाइप होगी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में, वो कौन सा होगा बेटा, ट्रांजिशनल टिश्यू। हम नेक्स्ट ट्रांजिशनल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेटा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। इनको हम स्ट्रेचेबल टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि स्ट्रेचिंग पावर सबसे ज़्यादा इन वाले टिश्यू में प्रेजेंट होती है। इनमें भी मल्टी लेयर होती है। सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी उसको हम बेसल लेयर नाम देंगे, जिसमें कोलुमिनर शेप की सेल होंगी। बीच की 2 to 4 लेयर जो होती है दे आर इंटरमीडिएट लेयर, इंटरमीडिएट लेयर अगेन जिनमें पॉलीगोनल सेल्स होती हैं, और जो सरफेस लेयर होती है उसके अंदर अम्ब्रेला शेप की सेल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे यूनिक चीज़ क्या है कि इसकी जो सरफेस लेयर है दैट कंसिस्ट ऑफ द अम्ब्रेला शेप सेल, लार्ज सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसकी सरफेस लेयर के अंदर, ग्लोबुलर और अम्ब्रेला शेप। और जब इसका इन टिश्यूज़ की स्ट्रेचिंग होगी तो ये वाली सेल्स बिल्कुल फ्लैट बन जाती हैं, इसकी सरफेस लेयर वाली सेल। अगर हम इनके लोकेशन की बात करते हैं तो ये सारे टिश्यू कहाँ होते हैं, दिस टिश्यू आर फाउंड इन द यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, ये टिश्यू मेनली कहाँ पे मिलते हैं बेटा, यूरिनरी सिस्टम के अंदर मिलते हैं। और यूरिनरी सिस्टम में हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, रीनल पेल्विस, रीनल कैलिक्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे पार्ट दैट इज रीनल पेल्विस, रीनल कैलिक्स, ठीक है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। इन पार्ट के अंदर ये वाले टिश्यू होंगे एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज यूरोथीलियम। हम इसको क्या नाम देंगे, यूरोथीलियम। तो इनको बेटा हमने यूरोथीलियम नाम क्यों दिया, बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन इन द यूरिनरी सिस्टम। और इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, इनका मेजर पावर इनके पास क्या होती है, स्ट्रेच करने की, स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी होती है। तो इस वजह से डिस्टेंशन का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है यूरिनरी ब्लैडर के, वो स्ट्रेच कर जाते हैं बिना कोई डैमेज हुए। यूरिन को स्टोर करने के लिए जब यूरिनरी ब्लैडर को अपने साइज को इंक्रीज करना पड़ता है तो वो क्या कर जाएगी, दैट विल गेट स्ट्रेच, वो स्ट्रेच कर जाएगी। ठीक है, एंड दिस एपिथेलियम इज स्ट्रेच और रिलैक्स। एंड इस ये वाले जो टिश्यू हैं दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस।
ठीक है। इनका क्या, और इनमें जो बेटा बेसल लेयर होती है ये ओकेजनल माइटोसिस भी शो करती है, जैसे कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कर रही थी, लेकिन उसकी तरह फ्रीक्वेंटली नहीं करती, ओकेजनली। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड एंड एपिथेलियल टिश्यू। आप इस वीडियो को, पहले वाली वीडियो को देख के दोनों के बीच में डिफरेंस भी कर सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। दोनों में डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में भी एज वेल एज इनके फंक्शन में भी और ऑल्सो इन लोकेशन। तो ये हमारे एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके साथ में थोड़ा सा हमें ग्लैंडुलर टिश्यूज और पढ़ने पड़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू है वो ग्लैंड्स की फॉर्मेशन भी करते हैं, जिनमें जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो किसकी फॉर्मेशन करता है बेटा, ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो ग्लैंड्स कई सारे टाइप के होते हैं, तो उसमें भी मैं आपको टाइप्स ऑफ ग्लैंड करवा देती हूँ। एक तो उनके सेल के नंबर के भी आप, तो बेटा एक बार ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में और देख लेंगे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम वो वाले एपिथेलियल टिश्यू होंगे विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लैंड्स। एंड टाइप्स ऑफ ग्लैंड है वो अलग अलग टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्रीशन एंड मोड ऑफ सिक्रीशन। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ सेल के बिहाफ पे ग्लैंड्स दो टाइप की बताते हैं, एक तो यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। जो सिंगल टाइप की सेल से मिलकर बने हुए हैं, जो मोर देन वन टाइप की सेल से मिलकर बने हुए। यूनिसेलुलर में कॉमन एग्जांपल आता है गोबलेट सेल्स, ठीक है ना, जो म्यूकस बनाती हैं। और मल्टी सेलुलर में एग्जांपल आता है बेटा सलाइवरी ग्लैंड। सिक्रीशन के बिहाफ पे तीन टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, जो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली एपिथेलियल सेल के सरफेस के ऊपर रिलीज करें, और इनके पास क्या होता है बेटा, एक डक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर मैं आपको ग्लैंड बताऊं, स्वेट ग्लैंड हो गई, ठीक है, ऑयल ग्लैंड हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, सलाइवरी ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। इन सारे ग्लैंड के पास क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है। तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल होते हैं, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ये सब डक्टेड ग्लैंड होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं बेटा, जिनके पास डक्ट नहीं होते, दे डू नॉट हैव डक्ट, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। इनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। डक्ट ना होने के कारण दे रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड। ये अपनी सिक्रीशन कहाँ रिलीज करते हैं बेटा, ब्लड में रिलीज करते हैं, और ब्लड के थ्रू फिर इनकी सिक्रीशन को अलग अलग पार्ट में लेके जाया जाता है। और इनकी जो सिक्रीशन होती है, इनकी सिक्रीशन क्या होती है, हॉर्मोन्स। दे आर मेनली हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड, हार्मोन रिलीज करने वाला। हमारी बॉडी में आपको पता ही हार्मोन रिलीज करने वाले ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना, ये थाइमस ग्लैंड, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। और वो ग्लैंड जो दोनों की तरह काम करते हैं, विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, उनको हम नाम देते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसका बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल आता है पेनक्रियाज। आपको पता है पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस भी बनाता है जो डक्ट के थ्रू रिलीज करेगा। इसके साथ में ये हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है जिनको ब्लड में रिलीज करता है। तो ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। इसी तरीके से जो गोनेड्स होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी, वो भी एक टाइप के हेटेरोक्राइन ग्लैंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इनके सिक्रीशन के बिहाफ पे बेटा ग्लैंड्स के टाइप्स हैं। एक मोड ऑफ सिक्रीशन कि किस तरीके से वो अपनी सिक्रीशन को रिलीज कर रहे हैं, उस बिहाफ पे भी जो ग्लैंड्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सिक्रीशन। मोड ऑफ सिक्रीशन के बिहाफ पे ग्लैंड्स के टाइप्स। तो बेटा यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मोड ऑफ सिक्रीशन के बिहाफ पे तीन टाइप के ग्लैंड है, मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। देखो ध्यान से सुनेंगे। मीरोक्राइन के अंदर क्या होता है कि कोई सेल सिक्रीशन रिलीज करते हैं, जस्ट इमेजिन दिस इज ए सेल जिसने कुछ सब्सटेंस सिक्रेट किए, और ये इन सिक्रीशन को जस्ट वाया द डिफ्यूजन के थ्रू वो बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज करते हैं विदाउट डैमेजिंग इट्स एनी पार्ट। उसको हम नाम देंगे मीरोक्राइन ग्लैंड। लेकिन ऐसे ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशन को इस अपने एपिकल पार्ट में स्टोर कर ले और अपने एपिकल पार्ट को, अपने ऊपर के छोटे से पार्ट को क्या कर दे, तोड़ के और उस सिक्रीशन को बाहर रिलीज करे, उसको हम नाम देंगे एपोक्राइन। एपो वर्ड कहाँ से है, इसके एपिकल पार्ट से। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो अपनी सिक्रीशन को रिलीज करने के लिए कंप्लीट सेल, इसमें कंप्लीट सेल ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती है अपने सिक्रीशन को बाहर की तरफ रिलीज करने के लिए। उनको हम नाम देते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड का बहुत ही वेल नोन एग्जांपल आता है ऑयल ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम सीबेसियस ग्लैंड कहते हैं। और एपोक्राइन ग्लैंड के अंदर बेटा आप एग्जांपल देखेंगे मेमरी ग्लैंड और कुछ एक स्वेट ग्लैंड, ठीक है ना। जो फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड होते हैं जो अपने मिल्क के सिक्रेशन को बाहर रिलीज करते हैं, वो अपने एपिकल पार्ट को लूज करके करते हैं। और जो मीरोक्राइन ग्लैंड है जो अपनी सिक्रेशन को जस्ट बाय द डिफ्यूजन रिलीज करते हैं, इसमें सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड मोस्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, मोस्ट ऑफ सॉरी
मोस्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, इसके साथ में गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो सेल डैमेज नहीं करती ना अपने पार्ट को तोड़ती है, जस्ट डिफ्यूजन के थ्रू अपने सिक्रेशन को बाहर रिलीज कर देती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द ग्लैंड। हमने अलग अलग बेसिस पे टाइप्स ऑफ ग्लैंड पढ़े। ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू बेटा कंप्लीट होता है। अब जितने भी सारे एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़े उनके मिला जुला के आप फंक्शंस खुद से ही नोट डाउन करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नेक्स्ट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।